So now moving to our next question number 9. In triangle ABC, right angle it B. तो हम बना लेते हैं ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल है B पे। ये A, B यहाँ पे ये राइट एंगल पे आ गया एंड ये C। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ tan A is equals to 1/√3 then find the value of। पहला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो हमें क्या दिया गया है? गिवन tan ए इज इक्वल्स टू 1/√3। हम देखें तो tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है? 1 है और हमारे पास बेस कितना है? √3। यहाँ पर tan a दिया गया है, दैट मीन्स कि जो एंगल दिया गया है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर यदि a के फॉर्म में देखें तो BC क्या है हमारा? परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड AB जो है हमारा ये क्या है? बेस, तो बेस की वैल्यू √3 हो जाएगी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड दी हाइपोटेन्यूज। अब हमें हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 और बेस की वैल्यू हमारे पास √3। 1 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। ये हमारे पास हो जाएगा 4 और इस तरह से AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2। दैट मीन्स कि हमारे पास हमारा हाइपोटेनियस आ गया और वो कितना है? 2 हो गया। नाउ हमारे पास सभी की वैल्यू है। हमारे पास AB है √3, BC है 1 एंड AC 2 है। अकॉर्डिंगली जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन A कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो पहले हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं, देन यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? पुट अप कर लेते हैं। अब साइन A है तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। प्लस यहाँ पर कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जहां पर साइन A है तो साइन A के केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन A के केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? क्योंकि एंगल A यहाँ दिया हुआ है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल A के केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? BC होगा। तो ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हमारा सेम ही रहेगा एज इट इज। और कॉस C के केस में हमारा बेस क्या रहेगा? CA। C के सामने वाला क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो हमारा AB इस केस में परपेंडिकुलर है और BC इस केस में क्या है? बेस है। तो हमारा बेस इस केस में क्या रहेगा? BC रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे BC अपॉन में AC। सिमिलरली हम इधर देखते हैं cos A, तो cos A तो हमारा बेस क्या रहेगा? AB एंड हाइपोटेन्यूज AC ही रहेगा एंड परपेंडिकुलर साइन C का परपेंडिकुलर क्या रहेगा? AB अपॉन AC। अब हमारे पास सभी की वैल्यू है, सभी की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली है। इसको यहाँ पर हम पुटअप करते हैं। BC कितना है? 1, AC कितना है? 2, AB कितना है? √3। यहाँ पर हमने सभी की वैल्यू को पुटअप कर लिया। इस तरह से 1 इंटू 1 2 2 4 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा एंड ये 4। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 1 प्लस 3 4 अपॉन 4 इसको कैंसिल आउट किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो पहली वाली इक्वेशन की हमारी वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 का ही सेकंड पार्ट है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो अगेन हमारे पास ट्रायंगल है, हमारे पास सभी की वैल्यू है। AB की वैल्यू √3 है, AC की वैल्यू 2 एंड BC की वैल्यू कितनी हमारे पास? 1 है। cos C, cos क्या होता है? cos अगेन
बेस अपॉन हाइपोटेनियस इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस ए, तो ए के सामने वाला एंगल, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इस केस में हमारा बीसी परपेंडिकुलर है और ए बी बेस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। कॉस सी के केस में, सी के केस में देखें तो ये परपेंडिकुलर है और बीसी हमारा क्या है, बेस है, तो बीसी अपॉन ए सी। अब साइन ए के केस में ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो बीसी अपॉन ए सी, एंड सी के केस में हमारा परपेंडिकुलर ए बी रहेगा। यहाँ पर सभी की वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं। ए बी हमारे पास कितना है, √3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 अपॉन 2 इंटू ए बी की वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। जब सेम चीज में से सेम चीज माइनस हो जाती है तो आंसर क्या आता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equals to 25 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. तो हम यहाँ पर पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल PQR है जो Q पे राइट एंगल है, तो यहाँ पर आ जाएगा Q, ये P, Q एंड ये R हो जाएगा। अब हमें क्या गिवन है, पहला है PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि PR एंड QR दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सो अगेन सेम कंसेप्ट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज है PR, परपेंडिकुलर है हमारे पास PQ प्लस बेस QR। अब हमारे पास ओनली PQ की वैल्यू है, ना हमारे पास QR की वैल्यू है ना ही PR की वैल्यू। तो हम यहाँ से जो हमें दिया गया है यहाँ से PR की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस QR। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। अब इसे A माइनस B के कंसेप्ट से ओपन करते हैं। A का होल स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B का होल स्क्वायर, 5 5 से 25 प्लस ये QR का होल स्क्वायर 0। तो 25 इंटू 25 625 माइनस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस QR का होल स्क्वायर, QR से QR कैंसिल आउट, माइनस 50 QR कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, 25 625 को इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस 625। दैट मीन्स कि माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू माइनस 600 QR इज इक्वल्स टू माइनस 600 अपॉन में माइनस 50। दैट मीन्स कि QR की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 12। अब हमने ऊपर हमें दिया गया था PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, यहाँ पर हम QR की वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो हमें PR की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी जो कि होगी 13 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों ही टर्म्स की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है, हमें यहाँ तीनों ही साइड्स की वैल्यू मिल गई है। PQ की वैल्यू हमारे पास है 5, PR की वैल्यू हमारे पास है 13, QR की वैल्यू है हमारे पास 12। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P एंड cos P एंड tan P की वैल्यू वी हैव टू फाइंड। सो sin P, sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, हमारे पास ये ट्रायंगल बना हुआ है, इस केस में हमारा परपेंडिकुलर साइन पी है, तो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या रहेगा, क्यू आर, तो क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, पी आर, क्यू आर 12/13। कॉस पी क्या होता है, कॉस पी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी है तो अगेन क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हमारा होगा पी क्यू, और पी आर जो हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा तो उसकी वैल्यू 5.13। नाउ नेक्स्ट इज tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा क्यू आर एंड बेस पी क्यू, 12/12। These are the required answers.